उसमें सबको आगाह करें। मेरे समझे कि मैं भी आज कराची में हूँ तो आप सब दोस्तों से मुलाकात हो जाए। सैलाब की इंटेंसिटी है, जो ये मानसून की इंटेंसिटी आप इतनी बार सुन चुके होंगे, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है टाइम ही हम उसमें वेस्ट करेंगे कि किस नौयत का सैलाब था। एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि 2010 का सैलाब भी था जो रेवरन फ्लड था, 2011 का भी लेफ्ट बैंक का सैलाब था, फिर 2020 का सैलाब भी था, 2012 में भी आया था। इन सबको अगर साथ भी मिला लेना तो इस वक्त सैलाब उनसे बड़ा है। और ये जो लोग फील्ड में गए हैं इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं गया हूँ पिछले 12-13 दिन में, 16 अगस्त से लेके और आज तक, कल तक, आज मैं नहीं गया कहीं, मैं 27 ज़िले सिंध के देख चुका हूँ। सिर्फ 3 ज़िले रह गए हैं जहाँ मैं नहीं जा सका हूँ, जेकाबाद, घोटकी और कश्मोर। वहाँ पे जाना था लेकिन ऐसे कमिटमेंट्स हो गई सैलाब के सिलसिले में कि वहाँ नहीं जा सका। 27 ज़िलों में हकीकत मैंने देखी है कि क्या पोजीशन है। इस वक्त तक जो हमारे पास नंबर्स हैं, और ये हो सकता है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ये नंबर चेंज हो गए हों, 470 डेथ्स हो चुकी। मेरे ख्याल इससे कुछ ज़्यादा है अभी। आप जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं पूरे सिंध के अंदर, उसका एक नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट से लें, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। 3,30,00,000 से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबा सिंध में। ये डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, सेंसस 2017 और फिर 2019 में जो अपडेट हुआ है, ये 2 साल पुराने ये भी डेटा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 लाख से ऊपर कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। और अगर आप 30 लाख कच्चे मकानात में एवरेज पे 5 लोग भी कह दें तो 1.5 करोड़ लोग तो ये हो गए जो डिस्प्लेस्ड है, अपने घर पे नहीं है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ पे लोग रह सकते हैं, इसलिए कि जैसे वो धूप निकलती है, सूखता है, कोई और नुकसान, वो अपने घरों से बाहर है। या फिर वो अपने घरों से बाहर जो करीब तरीन ऊंचा इलाका है, कोई रोड है, उधर बैठे हैं, या किसी रिलीफ कैंप में है, या अपना गांव, अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के पास। ये सिचुएशन इस वक्त है। मैंने आपको मकान बता दिए। जो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। और ये कोई पानी आने से कच्चे मकानात नहीं गिरे, ऊपर से जो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है, जो कहते हैं कि सिंध में, पूरे सिंध में अगर एवरेज निकालें तो 1100 मिलीमीटर बारिश हर सिंध के हर इंच पे पड़ी है। एक जगह पटीदन में तो आप सबने पता है 1752 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। एक दिन के अंदर 355 मिलीमीटर, अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो रिकॉर्ड है अगस्त के महीने में 700% से ज़्यादा, 784 कह रहे हैं, 800% ही राउंड ऑफ कर लेते हैं, ज़्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से। हमें जो महकमा मौसमियात ने, लोग कहते हैं भाई इतनी बारिश, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? 10 मई को रिपोर्ट फाइनलाइज की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अबव एवरेज बारिश होगी। ये क्वांटम नहीं बताया था हमने। हम सब आपसे कहते थे बारिशें इस साल ज़्यादा होंगी, और 15 अगस्त तक तो हम जो भी था तैयारी के साथ मुतमईन भी थे। बारिशें 15 अगस्त से पहले भी बहुत हुई थी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई थी, नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन 16 के बाद जो वो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें जो बारिश हुई है, उससे मैं बड़ा कैंडिडली, फ्रैंकली आपसे कहूँगा कि हमें नहीं अंदाज़ा था और हमारी तैयारी उस बारिश की नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज है कि इस टाइप की बारिश की तैयारी हम कर सकें। पच्चीस 26 अगस्त तक तो मैं बहुत ही माजरत के साथ, इवन टेलीविज़न चैनल्स, मैं मेरे पास मिलने आया था जो यूनाइटेड नेशंस का UN ओछा का रेजिडेंट डायरेक्टर है, रेजिडेंट कंट्रीमैन जूलियन हर्नीस, वो बलूचिस्तान से आया था उस दिन सिंध। और ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, डेट भी एग्जैक्ट
ज़रा मुझे बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। शाम को मैं कराची आया, इसीलिए उससे मिलने, एक और कमिटमेंट थी और उससे मिलने, तो उसने कहा मैं आज आया हूँ, कल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सिंध का, लेकिन मैंने टीवी पे तो कुछ देखा ही नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ नहीं है। नेशनल मीडिया जब चलाती है तो इंटरनेशनल मीडिया पिक करती है। ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जी, 25 तारीख को, आज मैंने वही सही कहा। उसने ये लफ्ज़ हैं कि जी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, मैं जाके देखूंगा। तो मैंने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिखा के बताया, सारा वो निकला था अगले दिन, इधर से निकल रहा था सुबह को। लेकिन उसकी यही शिकायत थी या मेरे से कि आप लोग इसको मैंने कहा जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं उस वक्त तक सारी राउंड लगा चुका था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ख़ास तौर पे बहुत ही माजरत के साथ और चक्करों में था, और जब वो नहीं दिखा रहा था तो इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता था, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता तो दुनिया को एहसास ही नहीं था। वो मुराद अली शाह को तो घूमते हुए नहीं देखेंगे ना, वो तो एक टीवी चैनल्स पे जो खबरें आती हैं वो देखते हैं। एक 28-29 अगस्त के बाद मेरा अंदाज़ा है कि थोड़ा सा जोर पकड़ा और मीडिया ने दिखाना शुरू किया, और तब लोगों को पता चला कि ये कितनी शदीद जो है कैलामिटी और डिज़ास्टर ने हमें हिट किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना यूरोप का दौरा, जो पहले से स्केड्यूल्ड था, मनसूख किया। मनसूख करके वो जब गए और उन्होंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स पहले दिन ही देखे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं इधर एक दिन, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी उन्होंने 2 दिन चक्कर लगाए सिंध में, उन्होंने नॉर्दर्न सिंध भी देखा, सदर्न सिंध भी देखा, उन्होंने भी सूरत हाल देखी। उसके बाद जो रियलाइजेशन हुई, चेयरमैन साहब ने फिर उससे मुलाकात की रेजिडेंट डायरेक्टर के साथ, उसके साथ बैठ के कहा कि जी हम यूएन को फ्लैश अपील, हमें इजाज़त दें कि आप हमारे साथ मिलकर फ्लैश अपील करें। वो ऑर्गेनाइज हुई जिनीवा और इस्लामाबाद में। अगले दिन फिर लोगों ने रियलाइज़ किया कि वाकई ये बहुत बड़ी कैलामिटी है। फिर मीडिया चैनल्स, वैसे भी अभी तक मीडिया चैनल्स मेरा ख्याल है जिस तरीके की कैलामिटी, बहुत ही माजरत के साथ सबके साथ, वो नहीं दिखा रहे। मैंने तो कई बार कहा है, ओपनली जाके कहा यार मुझे क्रिटिसाइज कर लो, कह लो काम नहीं करता, चलता नहीं है, फेलियर है, सब कुछ है। फेलियर तभी होगा ना जब कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो दिखाओ। बहुत मिन्नतें की थी, उसके बाद जाके कुछ दिखाना शुरू हुए थे। अब इतनी बड़ी कैलामिटी, इतना बड़ा डिजास्टर, जो मैं जो एक मुहावरतन नहीं कहता, हकीकतन कहता हूं कि कश्मीर से लेके और कराची तक, और यहाँ पे बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके और समंदर तक और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक दरिया सिंध बह रहा है हर जगह पे। आपको फर्क नहीं पता चलता कि दरिया शुरू कहां होता है और खत्म कहां हो रहा है। इन सारी चीजों में, जैसे मैंने बताया, मैंने इनसे कहा था कुछ तस्वीर दे दें, पता नहीं वो अगर चला लें। सूबा सिंध के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेके, ये कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी और चलाते जाओ यार उसमें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए, मैंने खुद जैसे बताया 27 डिस्ट्रिक्ट्स का विजिट किया। हर मिनिस्टर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गया, या जहाँ पे हमारे पास वजीर नहीं था हमने कहीं और से भेजे, कुछ तस्वीर भी दिखाई। बड़ी बातें होती हैं। आज भी मैं एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, दोपहर में मुझे मिल गया था, कहा कि वो नजर नहीं आते आप 2010 तक लिए। मैंने कहा यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, कोई एक कोना नहीं है सिंध का जिसमें हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं मौजूद। अब ये मैं नहीं कह सकता कि हर एक के पास पहुंचा है, लेकिन वो गया है। लोगों में रिजेंटमेंट है, लोगों में, आप समझ सकते हैं जो अपने घर से निकल जाते हैं उसकी क्या कैफियत होगी। क्या वो खुश होगा किसी भी हालत में? लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जायज किया है, अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कभी कभी गुस्से का इजहार किया, जायज किया। लेकिन हम वो सुनने के लिए, मैंने खुद कई जगह मेरी गाड़ी रोकी गई, मैंने उतर के उनसे बात की। ये देख रहे हैं आप, तस्वीर भी देख रहे हैं, नाचकिया साहब बैठे, ये लोग रोक देते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं छोड़ के आ गए, हर जगह गए हैं। और ये एक पता नहीं, मैं अगेन माजरत के साथ मीडिया में ऐसे चला ऐसे कर रहे हैं कि भाई सबको बेयार और मददगार छोड़ के और
सिंध हुकूमत गायब है, पीपल्स पार्टी के MNA MPA गायब है, मिनिस्टर्स गायब हैं, हर एक मौजूद है। हाँ, हमें एक जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी थी, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था, उसके लिए जो सप्लाईज हैं और उसकी मैं बात करूंगा, वो हमें नहीं मिल रही, और उसकी मैं पूरी रीजंस दूंगा कि क्या इशू है, क्या हो रहा है। इस वक्त जो सैलाब की पोजीशन है, बारिशें रुक गई लेकिन इमरजेंसी खत्म नहीं। इमरजेंसी मैं सबको कह रहा हूं बारिश के बाद शुरू हुई है। जब खत्म हुई है बारिश, उसके बाद इमरजेंसी शुरू हुई। लोगों की नकल मकानी के बाद जो बारिश का पानी नॉर्थ से, अब आपका जो राइट बैंक है इंडस का, कश्मीर से लेके जेकाबाद, फिर लाड़कानो, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर, आपका पानी आएगा दादू से ये आएगा मंशर झील की तरफ। कोई और रास्ता नहीं है। पानी कई लोग समझते हैं कि जी पानी को बस ऐसे निकाल देंगे। पानी गाड़ी की तरह नहीं चलता कि आपने स्टीयर कर दिया, उसको यूं मोड़ दिया या ऐसे मोड़ दिया। एक बहुत बड़ी तकलीफ, लोग अक्सर ये समझते, बहुत ही माजरत के साथ, मुझे बड़ी बड़ी मतलब इस दौरान मुझे बड़े बड़े चीफ इंजीनियर मिले हैं जिनका हर उससे ताल्लुक है, कहते जी पानी बस इधर से ये कट डाले और यूं निकाल दे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने फैसला किया कि हुकूमत सिंध की तरफ से फैसला इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा। कहीं पे भी कोई कट निकाल के पानी कहीं से निकालना हो, कोई रास्ता चेंज करना हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट सबसे सलाह मशवरा करके फैसला करेगा, और वो फैसला करने के बाद उसकी ऑथराइजेशन मिनिस्टर इरिगेशन देगा, तब कोई भी एक्टिविटी होगी। और हम उस पर खड़े हैं। अभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं लोग जबरदस्ती कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैं सबसे, मुझे पता है, और वो कोई खुश होके नहीं करता, तकलीफ में होता है तब वो करता है। मैं आप लोगों की तवज्जो से सबसे ये कहता हूं कि ऐसा नहीं कि पानी आपको जो अपने घर के आगे नजर आ रहा है वही पानी है। पानी हर जगह है। मेरे घर के आगे पानी होगा, मैं चाहूंगा आज निकाल के उसको आगे कर दूं, ये पता नहीं मुझे कि आगे भी कोई रास्ता नहीं है। जब तक ये पानी ड्रेन आउट नहीं होगा राइट बैंक का मंशूर के जरिए, फिर इंडस में नहीं जाएगा, और लेफ्ट बैंक का पानी आपका घोटकी, घोटकी, सक्खर, खैरपुर से होता हुआ फिर नौशेरा फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ से मीरपुर होता हुआ बदीन जाएगा समंदर में, और कोई रास्ता नहीं है। आगे पानी हर जगह पे। इस वजह से एक कुदरती आजमाइश आई हुई है। इसमें सबने ये, अगर किसी के बस में हो, अल्लाह ताला के बस में सब कुछ कर सकते हैं। इंसान के जो बस में है वो हुकूमत सिंध कर रही है। हाँ, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी, मैं नहीं कहता कि हमने सब कुछ बिल्कुल सही किया, गलतियां भी हो सकती हैं इसमें। कहीं कहीं मैं आपको बताऊं, ये 2-2.5 महीने से अब चल रहा है सिलसिला। फटीग भी है, अफसरान में फटीग है, हम देखते थक गए हैं। फिर उनको हर एक पुश करते हैं, उनको हम पुश करते हैं, उनको आप पुश करते हैं, सिविल सोसाइटी पुश करती है। हर एक आदमी, जैसे पता है ना, हर एक के अपने आइडियाज़ होते हैं, हर एक के अपने, सब इंजीनियर भी हैं इस वक्त, सब रिलीफ एक्सपर्ट्स भी हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, और बड़ी अच्छी बात है कि हमें सुनने को मिलता है, उससे कुछ सीखते ही हम रोज़ाना। लेकिन जो जिसका काम है, जैसे मैंने कहा पानी की जो इवैक्यूएशन है वो काम इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। अगर उस आपकी तवज्जो से मैं सबसे ये कहूँगा और सबको इल्तिजा करूँगा कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट पे छोड़ा जाए। कोई एक इलाका मैं नहीं बता सकता कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तकरीबन हर जगह प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त ज़रूर जो मेजर प्रॉब्लम है वो जो पानी नॉर्थ से साउथ आ रहा है, इस वक्त दादू डिस्ट्रिक्ट वो काफ़ी रिस्क पे है। हम कोशिश कर रहे हैं, खैरपुर नाथन शाह जैसे आपको पता है उसमें पानी आ गया है। मेहर में एक बचाव बंद बना के कोशिश कर रहे हैं कि पानी को होल्ड करें। ऊपर कंबर शहदादकोट के सारे, और वो तस्वीर भी हैं, पता नहीं इधर लगा सके, मैंने वो सारी खुद निकाली हैं जब मैं उधर से एरियल विजिट्स जब किए हैं जो पोजीशंस हैं। तो
और लेफ्ट बैंक पे मीरपुर खास और पे बदीन, वो सांगड़, इस तरीके से पानी जैसे जैसे आएगा, खैरपुर की हालत आप सबने तस्वीर देखी होंगी। तो कोई एक जगह ऐसी नहीं कि मैं कहूँ कि यह प्रॉब्लम, और यही फर्क है 2010, 2011 और 2020 और 2022 में। वहाँ पे 4-5 डिस्ट्रिक्ट से में रिस्ट्रिक्टेड था ये प्रॉब्लम, यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है। 4 गुना 5 गुना बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है उन सारे फ्लड्स को में और इसमें। इसी वजह से एक शिकायत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास ये फ्लड आया था उससे पहले मानसून में, जब हमें कहा ना कि अबव एवरेज बारिश होगी, हम नॉर्मली 30-40 हज़ार टेंट्स प्रोक्योर करके रखते हैं। आप ज़्यादा तो नहीं करेंगे ना, आप लाखों के या मिलियंस की तादाद में टेंट नहीं रखते, टेंट की एक लाइफ भी होती है। 30-40 हज़ार टेंट हमारे पास नॉर्मली, पिछले मानसून से पहले जो पिछले साल हुआ था 30 हज़ार टेंट थे। इस दफ़े जब उन्होंने कहा नॉर्मल से एवरेज से ज़्यादा होगी, हमने 86 पुराने मिला के और नए ऑर्डर करके 86,000 टेंट्स हमारे पास मौजूद थे स्टॉक में। 15 अगस्त को तक 26,000 इस्तेमाल हुए थे, 60,000 बाकी थे हमारे पास। मुझे याद है 15 अगस्त से कुछ पहले मैं इसी कमरे में मीटिंग कर रहा था और हम कह रहे थे यार कुछ तैयारी है, तो हम थोड़े कंफर्टेबल थे यार। तकरीबन 70% टाइम गुजर गया मानसून का, बाकी 25-30% रहा है, तो ये बाकी 60,000 काफ़ी होंगे। और हमने यही सोचा था कि अभी और ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो पोजीशन थी। लेकिन जो उसके बाद पूरे सिंध में, वो मैं आपको बताऊँ ना, हमने 2020 का फ्लड जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आया था ना, सांगड़ था, नवाबशाह, शेख नजीबा थोड़ा सा था, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, ये सिर्फ थे इलाके 2020 का फ्लड, और उसमें भी पूरा दरिया बना हुआ था ये साइड। हमने टोटल उस फ्लड में 80-90 हज़ार, एग्जैक्ट नंबर मुझे आया 90 हज़ार के करीब टेंट्स दिए थे, और टेंट सिटीज़ नज़र आई थी हर जगह। अब लोग कहते हैं नज़र क्यों नहीं आ रहे भाई, वो 4 डिस्ट्रिक्ट में थे, ये 24 डिस्ट्रिक्ट में है। 24 डिस्ट्रिक्ट में इसलिए थिनली स्प्रेड है। हमसे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे कहते हैं कि हमें नहीं भेजो भाई, ये 500 टेंट तुम भेज रहे हो, मुझे ज़रूरत 50,000 की इस वक्त, मैं किसको दूं? उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन हमने वो जो पहले 86,000 दिए, इमीडिएटली जैसे ये बारिश हुई थी, मेरे ख्याल है 19 या 20 तारीख को मैंने इनसे कहा कि आप ऑर्डर करें। 2.5 लाख टेंट और ऑर्डर किए हमने उसी वक्त, बल्कि अब 3 लाख कर दिए पीडीएम का ऑर्डर, टोटल 3 लाख टेंट का। लेकिन हमें डिलीवरी कितनी हो रही है इस वक्त? तेज हो के भी 6,000 टेंट डेली। अब आप बताएं हम कैसे? हमने बड़ी कोशिश की, जो भी सप्लायर्स हैं उनको जितना प्रेशर डाल, पूरे पाकिस्तान में, ये एक आदमी को नहीं किए, मैंने तो ओपनली कहा है। हमें तकरीबन 16,500 का पड़ रहा है टेंट, राइट, ये ना, जो क्वालिटी का टेंट है कोई भी दे सकता है हमें, हम लेने के लिए तैयार हैं। मैंने ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन 3 मुल्क के डिप्लोमेट से बात की है कि अगर आपके पास टेंट्स हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स से बात की, उन्होंने मुझे वादा किया है कि आप हमें कहें, हम आपको एयरलिफ्ट करके देंगे। लेकिन एयरलिफ्ट भी, जो सबसे बड़ा जहाज है उसमें एक वक्त में 32 टन आता है सामान, और मैंने हिसाब लगाया था वो कोई 400-500 टेंट एक वक्त में उठा सकते हैं एक जहाज। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा इशू जो है हमारे पास। खैर 3 लाख टेंट हमने ऑर्डर किए। मैंने आज से काफ़ी दिन पहले कह दिया था, मीडिया में भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको भी हमने कहा कि हमें 10 लाख टेंट चाहिए इमीडिएटली। अब हमने 10 लाख जो चाहिए, इस वक्त हमने जैसे बताया 86,000 हम कर चुके हैं, जो पहले हमारे पास स्टॉक में मौजूद थे वो टेंट दिए। 3 लाख टेंट ऑर्डर किए, जिसमें से अभी तक अराउंड 25,000, 26,000 कुछ है इस वक्त, लेकिन मैं रफ करो 25,000 हमें डिलीवर हुए। 1 लाख टेंट और हमने ऑर्डर किए, 3, 1 और लाख और टेंट जो वर्ल्ड बैंक का एक लोन है उसको उन्होंने रीएलोकेट किया है, वो हमने दिए। और एनडीए में से हमें 8,000 टेंट मिले हैं अभी तक।
हाँ, जो हमें मिले। उसके अलावा एनडीए में पाकिस्तान आर्मी के जरिए टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो उन्होंने मुझे कल तक नंबर बताया था 18,900 के करीब टेंट्स टोटल पाकिस्तान आर्मी, जिसमें एनडीए में से टेंट मिले हैं, वो उन्होंने अपने भी टेंट्स दिए हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो फॉरेन हमारे पास टर्की से टेंट आए हैं, चाइना से आए हैं, यूएई से आए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमें सिंध हुकूमत को तकरीबन 8,000 टेंट एनडीए में से मिले हैं। 86,000 हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट किए, पहले थे 25,000 और 26,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये, उसके अलावा तारपुलिन तरपाल जो है हमारे पास स्टॉक में 20,000 थी। हमने ये देखा है कि वो थोड़ी जल्दी मिल जाती है और तकरीबन वही काम टेंट का करती है, वो नॉट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन इस वक्त तो 3.5 लाख। अच्छा, मैं टेंट्स का बता दूं कि 6,000 इस वक्त मिल रहे हैं, हम इसको खींच के 10,000 पर डे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो इनसे कहा है कि शुरू में इन्होंने मुझे कहा था 15,000 तक आ जाएंगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं डिलीवर कर सक रहे हमें। तो आज इनसे कमिटमेंट ली है कि 6,000 से कुछ दिनों में बढ़ के ये 10,000 हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी कोशिश करेंगे। तरपाल जो है 20,000 हमारे पास स्टॉक में थी, वो दे दी है। 8,400 हमें एनडीएमए से मिली है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और 3.5 लाख हमने ऑर्डर की है, जिसमें 48,000 हमें रिसीव हो चुकी है। तो 20,000 एक, 48,000 और 8,400 ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो तरपाल 3.5 लाख मैंने बताया हमने ऑर्डर की है, मुझे पीडीएमए ने, आज मैं 3-4 घंटे जाके उनके दफ्तर में बैठा था और एक एक चीज़ मैंने कोशिश की कि कुछ स्ट्रीमलाइन करूं। चांडिया साहब उधर थे मौजूद, और उन्होंने ये वादा किया है कि 20,000 डेली तरपाल आएंगी। तो 20,000 तरपाल, 10,000 टेंट, ये इस वक्त का है, लेकिन इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं से, जो मेरी, जहाँ तक आप मीडिया के थ्रू मेरी आवाज़ पहुँचती है, कहीं से भी कोई और टेंट्स दिला सके हमें, तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा, लोकली कहीं से मिलते हैं। हम गए थे, हमें एक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी मैंने अरेंज किया है, मैंने कहा ले लो इसी वक्त। बट हुआ यही कि जब उसने उनसे बात की, वो बात करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत कि जी वो आपको वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है ना, तो ये मुसीबत, ये मुश्किलात सारी हम फेस करते हैं। उसके अलावा जो ज़रूरी एक आइटम, मॉस्किटो नेट्स, इसलिए हम स्प्रे करा रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आके। मॉस्किटो नेट्स की हमें रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 लाख की है, जो हमने एस्टिमेट की है, और वो 30 लाख का हम अरेंजमेंट कर चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख हमारे पास स्टॉक में मौजूद थी मॉस्किटो नेट्स। फेडरल गवर्नमेंट से हमें जो उनके कुछ स्टॉक्स पड़े हुए थे, तकरीबन 12 लाख के करीब मॉस्किटो नेट्स हमें मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से। पीडीएमए ने 2 अलग अलग ऑर्डर्स किए, 3,80,000 मॉस्किटो नेट्स के, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा हमने अरेंज किए हैं, और 15 लाख मॉस्किटो नेट्स हम आपको देंगे। तो इंशाल्लाह जो हमारे ये टारगेट है 3 मिलियन का, पूरा हो जाएगा मॉस्किटो नेट्स का। अगेन डिलीवरी, और इसको अब आपको ये भी पता है कि रास्ते, नेशनल हाईवे, इंडस हाईवे दादू से लाड़काना कट ऑफ है, नेशनल हाईवे पे लोड है, वहाँ पे रोज़ ट्रैफिक जैम्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, रास्ते में रुक जाती हैं, 3 घंटे का रास्ता 30 घंटे में हो रहा है। तो ये इश्यूज सारे लॉजिस्टिक्स के हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एडिशनल पुलिस कराची से ट्रैफिक पुलिस भी भिजवाई है, एडिशनल एसपीज डीएसपीज की ड्यूटीज़ लगाई हैं डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी 2 वजह, एक तो ट्रैफिक को स्मूदन आउट करें, दूसरा जो कहीं कहीं बदमज़गी पैदा होती है। इसलिए मैं क्या, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालत ये है कि जो बहुत अनफॉर्चुनेट, कल मुझे परसों आपका एक दोस्त मिला था, इधर बैठा है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उसको मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, ऐसी खबरें डालते हो कि वो उधर से कट डाल रहा है, वो उधर से कट डाल रहा है, लोग परेशान होते हैं, कोई मदद करो, इंस्टेड के आप इस तरीके की खबरें फैलाओ कि बस अब ये डूब गया है इश्यूज, अब ये बस कट लगा रहे हैं, अब अगला इस शहर को डिबोने जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए। मैं, अरे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं कोई अपनी ज़मीन बचा, कोई ज़मीन बची कहाँ है यार किसी की भी, मुझे बता दो जिसकी बची है। ज़मीन नहीं बची है किसी की भी।
अगर किसी के 2-4 एकड़ कहीं ऊंचाई में है, बच गए तो वो बच गए, अलग बात है। कुदरत किसी को नहीं बख्शती। कुदरत के सामने अमीर गरीब नहीं होता। ये हमने बनाए हुए हैं सारे जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस। रब के सामने मरना हर एक को है। अमीर आदमी बच नहीं सकता, गरीब आदमी भी की तरह ही वो मरेगा। तो कुदरत ने सबको बराबर किया है। पानी हर जगह पूछ के नहीं आता कि ये भी बड़े आदमी का घर है या ज़मीन है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पेश ना करें। ऐसे मौक़ों पे ज़रूर लोग, अभी मैं आपको बताऊं, मुझे खुद फेस करना पड़ा कि लोग कहते हैं कि तुम इधर से गुजर रहे हो, दैट मीन इसका मतलब तुम कुछ करने आए हो, इधर कट डालने आए हो पानी का। मैं कहता हूँ भाई मैं आया हूँ कि इधर मशीनरी आए, मजबूत करूँ और चीज़ों को, कि किसी को हमने नहीं डुबोना है। हमने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी है वो उसके साथ हमने फेस करना है। इसे भी मैं थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने, मैंने फ़ोन फिर बंद कर दिया, किसी ने मुझे फ़ोन किया कि जी पानी मंशूर का इतना लेवल लेज हो गया है कि मेरा अपना गांव जो है बाजारा वो पानी के नीचे, जहाँ मेरे वालिद पैदा हुए थे। और वो इसलिए है कि पानी बंद पे रोका हुआ, वो पानी पहाड़ों की तरफ चढ़ रहा है ताकि एक आबादी बच सके। ये इश्यूज, और रो रहा था कोई बंदा फ़ोन पे ऐसा। तो मैं उसे कह रहा था मैं क्या करूँ ये। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ को बचाए। और मैं सब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर चलाएंगे तो बड़ा मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। पॉजिटिवली कोई हमारी तारीफ ना करे, मैं मेहरबानी करके क्रिटिसाइज जरूर करें, हमें कोई उससे नहीं होता, कुछ सीख ही लेंगे, लेकिन पैनिक फैलाने की बात ना करें। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। मैंने आपको टेंट्स, तरपाल और मॉस्किटोज के बारे में बताया। दूसरा राशंस। राशंस जो हमारे पास अभी तक हम दे चुके हैं, पीडीएमए ने जो राशन बैग्स जैसे पहले आया था कुछ ऑर्डर के, राशन बैग्स अब एडवांस में ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी एक लाइफ होती है। ये नहीं कि आप 6 महीने पहले ऑर्डर करके बैठ जाते। जब ये बड़ी थी तो पीडीएमए को अभी तक उन्होंने तैयार कराए थे 44,237 राशन बैग्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने हर डिप्टी कमिश्नर को पैसे दिए थे एडिशनल उनके के भी खाना, उन्हें पका हुआ खाना खिलाया। उसकी डेटा भी मेरे पास नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत फॉर एग्जांपल शिकारपुर में रोज़ाना 50,000 लोगों को हम खाना खिला रहे थे, एक डिस्ट्रिक्ट मुझे बात पता है। और हर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मुखैर हजरात, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे सब खाना खिला रहे थे। और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदद की है। ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने, आपने देखा होगा ईदी फाउंडेशन, जेडीसी, सैलानी, ये सब ग्राउंड में, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 26,468 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एनडीए में से हमें 6,500 बैग्स मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को आज से 6 दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले, हमने 3,55,000 बैग्स का ऑर्डर दिया और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम बहुत तेज़ी से आपको देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तेज़ी से तैयार और पूरे सिंध में वो डिलीवर करके उन्होंने देना था, उस तेज़ी से वो नहीं दे सक रहे। अभी तक उन्होंने 11,225 बैग्स हमें दी हैं राशन की। टोटल 91,630 गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सब सोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है राशन बैग्स। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो बहुत सुस्त रवि से अगर हमें जब दे रहा था, अब नहीं हेल्प कर सकते, अब क्या करें यार, बंदूक तो नहीं मारेंगे किसी को, जो हो रहा है। फिर हमने इधर कोशिश की कि हम हर एक और लोगों से बात करें, और इस वक्त तक उसके अलावा, अच्छा प्राइस हमने कहा इमरजेंसी है लेकिन किसी को हम फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, तो हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन हमें कीमत दी थी, सरकारी महकमा है, उसको बेंचमार्क किया और कहा इससे कम में जो हमें राशन दे सकता है लार्ज क्वांटिटीज़ में, हमें 1 बैग 2 बैग या 10 बैग नहीं लेंगे, लार्ज क्वांटिटीज़ में दे सकता है। जो बड़े बड़े थे लोग, उनको हमने बुलाया, उनसे बात की
और अब वो स्ट्रीमलाइन हुआ है। हमने चेज को 1 लाख बैग का ऑर्डर दिया है और वो उन्होंने कहा है कि अब 4000 परसों से शुरू करेंगे वो डिलीवरी, कल या परसों से, हम कल पे मैं पुश कर रहा हूँ उनको, और 8000 तक ले जाएंगे पर डे, 4 से 8 पे जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने कहा है 15,000 बैग्स हमें करके देंगे, वो अभी नहीं डिलीवर कर सके हैं 15,000 का प्रॉमिस अपना, लेकिन उनको पुश कर रहे हैं। सनरिज हैं सप्लायर्स, इनकी सिंध के अंदर भी हैं फैसिलिटीज़ और पंजाब में भी हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि हम आप जहां आप हमें कहेंगे हम पहुंचाएंगे। परसों से टोटल हमने उन्हें 3 लाख बैग का ऑर्डर दिया, और अगेन ये सारे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की प्राइस से कम है, काफ़ी कम है, बल्कि मैं ये कहूँगा काफ़ी कम है। और वही चीज़ें हमने वो स्टैंडर्ड बना लिया। उन्होंने हमें 3 लाख बैग्स का हमने उन्हें ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने कहा 10 लाख तक हम आपको देंगे। हमने पहले स्टेज में 3 लाख का उन्हें ऑर्डर दिया, अगर 10 लाख देना, अगर वो परफॉर्म करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम परसों से 10,000 बैग्स देंगे आपको, और 7 तारीख तक यानी 7 सितंबर तक हम रैंप अप करके अपनी सारी प्रोडक्शन और 40,000 बैग्स पर डे देंगे आपको। तो हम उनको इसलिए 3 लाख का ऑर्डर दिया, और इनको पेमेंट भी डिलीवरी पे कर रहे हैं, किसी को एडवांस पेमेंट चाहिए इसको 50% एडवांस नहीं, मैं आपको हर चीज़ क्लियरली बताऊंगा। वो दे रहे हैं। इम्तियाज से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाख तक दे सकते हैं बैग्स, हमने 50,000 का उनको ऑर्डर दिया, और वो भी 2,000 पर डे देंगे, लेकिन परसों से। टोटल 8,05,000 बैग्स हम ऑर्डर दे चुके हैं इस वक्त, और जैसे डिलीवरी शुरू हुई हुई है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि 5-6 दिन बाद हम 60-70 हज़ार पर डे पे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा कि हम लोगों तक राशन पहुंचा सकें। इस वक्त तक नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, और नहीं पहुंचा सक रहे हैं, तो ये मैं आपको दूं। और ये मैंने शर्जील साहब से कहा है कि वो डेली की एक रिपोर्ट एक दिन पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, जहां जहां ये बेंचमार्क हमने बना दिए, टेंट्स का, मॉस्किटो नेट्स का, आपके तरपाल का, और ये मेजर आइटम्स है, बाकी भी है, मैं जिक्र नहीं करता। किचन सेट्स हैं, जेरी कैंस हैं, पंपिंग मशीन्स हैं, आरओ प्लांट्स हैं 6 जो हम मूव कर चुके हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आज, ये अलग है। लेकिन जो मेजर आइटम्स है जो इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है लोगों को, उनकी मॉनिटरिंग होगी। रात को किसी वक्त या अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट हो जाएगी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन को। मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अगले दिन सबको आगाही देंगे कि कितना हुआ है, और ये भी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएं कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि जो एक इम्प्रेशन पता नहीं क्यों बैठ गया है। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं तो यही मीडिया आ जाता है, कहीं किसी से बात करने से मैं कतराता नहीं हूँ, बात हर जगह करता हूँ जहाँ पे भी खड़े होते हैं, लेकिन मैं सीख नहीं करता हूँ जाके कि यार मुझसे पूछो और मैं बताता हूँ आपको कोई चीज़। तो ये मेरी कमज़ोरी समझ लें कि बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, खुद ही जाके, हाँ जब कोई सामने आता है मैं अपनी कोई कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है, वो भी बताता हूँ, और जो कर सकते रहे होते हैं वो होते हैं। तो हम 5-6 दिन में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। थोड़े से लोगों टेंट्स में नहीं पहुंचेंगे अनफॉर्चुनेटली। मैं बड़ी अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं, सबसे यही बात है, मेहरबानी करके ये शेल्टर दें। 30 लाख लोग, 30 लाख मकान डैमेज हो चुके हैं, तो उस हिसाब से हमें 30 लाख टेंट चाहिए कम अज़ कम। और इसमें नुकसान भी होता है, टेंट लोगों के बरसा ऐसा भी हुआ होगा कि सैलाब में टेंट बह गए होंगे। आप किसी को क्या कहेंगे ये तुम्हें पहले टेंट दिया, दोबारा क्यों लेने आ गए हो? अगर कोई जेन्युइन, ये इसे क्या कर सकता है आदमी? आप किसी गरीब आदमी से, उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी टेंट हम देते हैं हुकूमत की तरफ से, एक SOP बनी हुई है, उस बंदे का नाम, वालिद का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखा जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि 100% डेटा है हमारे पास, लेकिन 70-75% डेटा ये मैं आपको गारंटी करता हूं। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि हमारे टेंट छीन लिए गए, वो ऑब्वियसली डेटा नहीं होगा। मैं ये भी कहता हूं कि मैं आपसे आम कह रहा हूं कि मैं, एक गरीब आदमी है कोई, उसको एक टेंट की बजाय वो फिर से घूम के दूसरा भी ले जाते, दोबारा शनाख्ती कार्ड भी लिखा दिया होगा उसने, दिखा दिया, लिखा तो नहीं होता ना। एक मेरे से लिया, एक शर्जील साहब से जाके लिया
टेंट, दोनों ने शरारती कहा कहाँ चेक करेंगे हम, लेकिन जब तक अच्छा वो कहते हैं वो बेच देता है आगे जाके, चलो बेच देता है, कोई खरीदता है, अगर वो रहने के लिए रख रहा है तो चलो किसी को पहुंचा, अच्छी बात नहीं है, ये मुफ्त में जाने चाहिए जो चीज। लेकिन इस तरीके से खाना अगर एक के बाद दूसरे को मिल रहा है तो ये पूरी बात नहीं। इतने बड़े लेवल पे जब कैलामिटी आती है तो आप ये छोटी छोटी चीजों पे रुक नहीं जाते कि भाई ये गड़बड़ हो गई मैं बस अब काम नहीं करूंगा, ऐसे कई जगह आपने देखा है। और अगेन उसमें मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट आउट करें, उसको इशू ना बना दें कि जी सारा दिन वही फिर चलाएं। पॉइंट आउट एक बार अगर आप ओपनली करना चाहते करें कि यह इधर गड़बड़ हुई ताकि उसको हम दुरुस्त कर सकें, लेकिन उनको एग्जाम्पल बना के फिर ये क्रिएट करना इंप्रेशन कि भाई कोई काम सही नहीं हो रहा है इसलिए भाई हुकूमत की मदद भी ना करो। कुछ लोग ये करना चाहते हैं, आपने देखा उसका भी एग्जाम्पल, ये ना हो। तो ये मोटी मोटी चीजें थी और मैं बहुत कुछ बता जो मेरे ख्याल टाइम मैं चाहूंगा कि कुछ सवालात भी आपके ले लूं, इसलिए उससे भी मैं सीखता हूं, इसलिए उससे मुझे पता चलता है कि क्या चीजें मैंने एड्रेस नहीं की हैं अभी तक और वो हो। शर्जील साहब आप जरा गाइड कर दें सवालात। सीएम साहब मेरा मैं अगर शर्जील के मैं बैठा हूं सबके जवाब दे दूंगा, शर्जील साहब से मैं कहता हूं।